नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की कार्यप्रणाली क्या है, क्रिप्टो करेंसी से लाभ क्या है और क्रिप्टो करेंसी के उपयोग से हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की आभासी मुद्रा है जिसे भुगतान माध्यम के रूप में वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु ऑनलाइन एक्सचेंज किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का जो लेन देन होता है वो सामान्यतः ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होता है, जिसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क के माध्यम से संपन्न किया जाता है। अर्थात इसमें यहाँ पर जो विकेंद्रीकृत शब्द है वो यह दर्शाता है कि इसमें किसी भी प्रकार की केंद्रीय संस्था का कोई रोल नहीं होता। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश की एक आधिकारिक मुद्रा होती है, जैसे कि अमेरिका की डॉलर, उसी प्रकार जो भारत की जो आधिकारिक मुद्रा है वो रुपए है, जिसे भारत सरकार के केंद्रीय एजेंसी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और उस रुपए पर जो अंकित मूल्य होता है, आरबीआई उसे वैधता प्रदान करता है कि ये जो अंकित मूल्य है इस रुपए पर वो संपूर्ण भारत पर मान्य होगा और इसके द्वारा हम वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि प्रत्येक नोट में एक वाक्य लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और उसके नीचे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जो ये बताता है कि ये जो नोट है संपूर्ण भारत में वैध होगा और इसके द्वारा हम वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। और अगर इस पर ये अगर हस्ताक्षर न हो तो ये सिर्फ एक रद्दी कागज़ का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में होता यह है कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह या समुदाय एक समानांतर रूप से किसी सांकेतिक मुद्रा का निर्माण करे और इसे वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय हेतु वैधता प्रदान करे, वो जो समुदाय है इस मुद्रा को, इस सांकेतिक मुद्रा को वैधता प्रदान करे, जिसके द्वारा वह वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय कर सके। और यही जो मुद्रा है जब इंटरनेट के माध्यम से या आभासी रूप से इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक स्तर पर परिचालित हो या चलन में हो और उसके बाद यह पूर्णतः गोपनीय और सुरक्षित भी हो, तो इसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। वर्तमान में वैश्विक बाजार में कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी चलन में है, जिनमें से कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन प्रमुख है। इसके अलावा कुछ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी हैं नेम कॉइन, डोज कॉइन, लाइट कॉइन, पीर कॉइन, प्राइम कॉइन और इथेरियम आदि प्रमुख क्रिप्टो करेंसी है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी क्रिप्टो करेंसी भी है जिनका प्रचलन भारत में काफ़ी है, जैसे कि कॉइन, DCX, वायु कॉइन और वजीर एक्स। वजीर एक्स जो है छोटी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका जो उपयोग है वो बड़ी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन को खरीदने में हो रहा है काफ़ी मात्रा में। और बिटकॉइन का जो निर्माण है वो सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने वर्ष 2008 में किया था, लेकिन वर्ष 2009 में इसने इसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से जारी किया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है पूर्ण रूप से एक आभासी मुद्रा है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की कार्यप्रणाली के बारे में। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन डाटा ट्रांसफ़र की तकनीक पर आधारित होती है। ब्लॉकचेन डाटा ट्रांसफ़र एक ऐसी तकनीक है जो किसी एक केंद्रीकृत सर्वर से जुड़ी हुई ना होकर विकेंद्रीकृत रूप से श्रृंखलाबद्ध सभी कंप्यूटर या ब्लॉक से एक साथ क्रिप्टोग्राफी के जरिए जुड़ी हुई होती है। इसलिए इसे हैक करना लगभग असंभव होता है तथा इसके डेटा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर भी यदि कोई हैकर इसके एक ब्लॉक को हैक कर भी लेता है तो इसके सारे ब्लॉक में या डेटा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपस में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा एक ब्लॉक का डेटा 32 बिट के नॉन्स तथा 256 बिट के हैश के साथ साइन होता है, जिसे हैक करने का अर्थ है ब्लॉक को पुनः माइन करना। इस प्रकार किसी ब्लॉक को हैक करना या नए ब्लॉक के निर्माण के लिए 256 बिट के हैश तथा 32 बिट के नॉन्स से बनने वाले लगभग 4 बिलियन कॉम्बिनेशन को हल किया जाता है, जो कि एक अत्यंत जटिल एवं ऊर्जा गहन प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को हम माइनिंग कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी के उपयोगकर्ता के पास सभी
करेंसी के बारे में जानकारी होती है तथा उस साइन करेंसी का ऑनर कौन है तथा इसकी ऑनरशिप किसके पास बदल रही है। ऑनरशिप की निश्चितता के लिए उनके पास एक कोड होता है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी का भुगतान हो जाता है इससे जुड़े हुए संपूर्ण ब्लॉकचेन नेटवर्क में इसकी सूचना चली जाती है, जो कि अधिकांश उपयोगकर्ता के सत्यापित करते ही पूर्ण हो जाती है। क्योंकि इस प्रणाली में सभी उपयोगकर्ता के अकाउंट या खाते की जानकारी सभी के पास होती है, इसलिए इसे DLT डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं, वितरित खाता नेटवर्क कहा जाता है। इस प्रकार के खाते में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ लगभग असंभव होता है, क्योंकि एक ही खाते में बदलाव करने के लिए संबंधित सारे ब्लॉक को बदलाव करना होता है, जो कि एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो अधिकतम संख्या होती है वो नियत होती है तथा उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय हेतु क्रेता और विक्रेता पीयर टू पीयर नेटवर्क के द्वारा जुड़ते हैं और भुगतान प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के लाभ के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। IMF के अनुसार आभासी मुद्रा के उपयोग से सीमा पारी भुगतान के मामलों में तीव्रता आएगी, अर्थात एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजना अत्यंत तीव्र गति से संभव हो सकेगा तथा इसमें जो लगने वाला समय है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और उस पैसों को भेजने में जो खर्च आता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही वैश्विक स्तर पर ई-कॉमर्स के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियों के बारे में। इसमें जो फर्स्ट है वह है ग्राहकों के लिए जोखिमपूर्ण है, अर्थात क्रिप्टो करेंसी के जो उपयोग में किसी भी प्रकार के केंद्रीय एजेंसी का या केंद्रीय संस्था का कोई रोल नहीं होता, जिसमें प्रभुत्व की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए यह ग्राहकों के लिए जोखिमपूर्ण है। इसमें जो सेकंड है वह है पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकते, अर्थात यदि यूजर इसमें अपना पासवर्ड भूल जाता है तो यह अन्य डिजिटल बैंकिंग भुगतान की जो प्रणाली है उसकी तरह इसे डिजिटल बैंकिंग भुगतान की प्रणाली की तरह इसे रीसेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें यह सुविधा नहीं होती। तीसरा है अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा, अर्थात इससे अनैतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध व्यापार, ड्रग तस्करी को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो भुगतान होता है वह एक अज्ञात कोडिंग के माध्यम से होता है, इसलिए इससे अनैतिक गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो फोर्थ पॉइंट है अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव, इसमें इसके उपयोग से अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के इसके उपयोग में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की कोई प्रोसेस नहीं होती, जिससे टैक्स से बचाव हो सकता है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और रुपए पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। और क्रिप्टो करेंसी यदि वैश्विक स्तर पर व्यापक तरीके से चलन में आ जाए तो यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। तो ये था क्रिप्टो करेंसी की चुनौतियाँ, और इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और हाँ, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।